जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होना जब निश्चित हुआ, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांडवों किसी भी हालत में युद्ध को रोकना होगा। युद्ध होगा तो अच्छी बात नहीं होगी, इससे किसी का भला होने वाला नहीं, न तो पांडवों का भला होगा न तो कौरवों का भला होगा। इसमें तो हजारों लोग की, लाखों लोगों की खून की नदियां बह जाएंगी, बड़े बड़े योद्धा मारे जाएंगे, इससे किसी का लाभ होने वाला नहीं। इसलिए प्रयास स्वरूप मैं एक बार तुम्हारा संधि पत्र लेकर दुर्योधन की सभा में जाऊंगा। पांडवों ने हामी भर दी, ठीक है परमात्मा, आप जो कहते हैं बिल्कुल सही है। जब भगवान से इस प्रकार वार्ता हुई, कौरव को खबर भिजवा दी गई। दुर्योधन ने जैसे ये खबर सुनी है बड़ा प्रसन्न हुआ। विदुर जी महाराज अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र को एक कोने में ले जाकर समझाने लगे, हे धृतराष्ट्र, राष्ट्र की रक्षा के लिए इस समय संकट की घड़ी है, तुमको एक कठोर निर्णय लेना होगा। देखो, शरीर में एक अंग में किसी अंग पर जब कैंसर हो जाता है ना, तो डॉक्टर उस अंग को काटकर फेंकने की सलाह देते हैं और काटकर फेंकना पड़ता है। शरीर के अंग तक को फेंकना पड़ता है। और कभी घर में एक व्यक्ति के कारण पूरा घर के लोग मारे जा रहे हो मान लो, और एक व्यक्ति को मारकर यदि सारे परिवारी लोगों को बचाया जा सकता हो तो एक व्यक्ति को मारने में पीछे नहीं हटना चाहिए, नीति कहती है। उसी प्रकार पूरे गांव की रक्षा यदि एक परिवार के कारण होती हो, एक परिवार को नष्ट करके पूरे गांव की रक्षा होती हो, तो एक परिवार को नष्ट करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, ये नीति कहती है। और पूरे जिले की रक्षा एक गांव को नष्ट करके होती हो तो जिले की रक्षा के लिए ये भी करना चाहिए। और पूरे प्रदेश की रक्षा एक जिले को नष्ट करके होती हो तो इसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और पूरे राष्ट्र की रक्षा एक प्रदेश को त्याग करके भी होती हो तो भैया इसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब ये नीति कहती है, कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध होने जा रहा है, इसका कारण तो केवल दुर्योधन है। आप केवल दुर्योधन को अपने घर से निष्कासित कर देंगे तो सारा के सारा संकट दूर हो जाएगा। पांडव और कौरव के बीच में जो नरसंहार होने जा रहा है, युद्ध जो होने जा रहा है, इस युद्ध को रोका जा सकता है। जैसे ये बात विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कही, ये बात दुर्योधन के कान पर पड़ गई। दुर्योधन तो तिलमिला गया, अरे एक दासी का पुत्र मेरे लिए इस तरह की बात कर रहा है। ए दासी पुत्र, तू आज तक मंत्री था, मैं अभी इसी समय घोषित कर रहा हूं कि आज के बाद तू मंत्री पद में से बर्खास्त किया गया, तू मंत्री नहीं है, आप घोषणा कर दी। विदुर जी महाराज गदगद हो गए, नौकरी छूट गई। बड़े प्रसन्न होकर विदुर जी महाराज आज दुर्योधन के राजभवन से निकले। जैसे ही अपनी कुटिया में पहुंचे, दुर्योधन के द्वारा कही गई बात अपनी पत्नी को जाकर जब कहा, पत्नी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। विदुर जी की पत्नी सुलभा है, सुलभा ने जैसे ही ये बात सुनी बड़ी प्रसन्न हुई। पतिदेव, आप उन दुष्टों की नौकरी छोड़ करके आए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। गदगद हो गई। सुलभा को गदगद देखा, लेकिन विदुर जी महाराज सिर पकड़ करके जैसे ही बैठे, सुलभा ने प्रश्न कर दिया, पतिदेव लगता है आप प्रसन्न नहीं है इस घटना से, आप दुखी क्यों हैं? आपको तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। इस प्रकार कहना था। विदुर जी महाराज बोलने लगे, सुलभा वो तो ठीक है, परंतु आज ही के दिन हमारे प्यारे मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण कौरव की सभा में कौरव और पांडव के बीच में संधि पत्र लेकर आने वाले थे और मुझे उस वार्ता में बैठने का सौभाग्य मिलने वाला था। भगवान कृष्ण का दर्शन का सौभाग्य मुझे सामने से मिलता, अब उस सौभाग्य से मैं वंचित हो गया हूं, दुखी हूं तो केवल इस बात से, इतना सुनना था। सुलभा बोल पड़ी,
पतिदेव आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान का दर्शन तो हम जाकर चौराहा में भी जो राजमार्ग होगा ना उसके किनारे खड़े होकर के भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इतना कहना था। विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुलभा ये बात मुझे पहले याद क्यों नहीं आई? तूने अच्छा याद दिलाया। सुलभा चलते हैं जरा भगवान का दर्शन करने, क्योंकि भगवान की रथ आने ही वाली होगी। इतना कहा, सुलभा का हाथ पकड़ा और विदुर जी महाराज चले राजमार्ग की ओर। राजमार्ग में आज बड़ी भीड़ लगी है भगवान का दर्शन करने के लिए। दोनों तरफ राजमार्ग के दोनों तरफ बड़ी भीड़ है लोगों की, और सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश सरकार की जय। इस प्रकार सब लोग जयकार कर रहे हैं। उधर सामने से जब द्वारकाधीश सरकार का रथ का ध्वजा दिखाई दिया, अब तो सब लोगों ने जोर जोर से भगवान की जयकार करना प्रारंभ कर दी। बड़ी भीड़ है आज। भगवान का रथ चलता ही जा रहा है, और चलते चलते जैसे ही विदुर जी के सामने आया, विदुर जी हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाकर बिल्कुल गोविंद को प्रणाम कर रहे थे भाव से। गोविंद की नजर जैसे ही विदुर चाचा पर पड़ी, हाथ जोड़कर भगवान ने प्रणाम किया और कहा, चाचा जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जैसे ही भगवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विदुर जी का नाम उच्चारण किया है, विदुर जी के आंखों से भाव के आंसू गिर पड़े। साष्टांग दंडवत की है, भगवान मुझे पहचान गए आप, इतनी कृपा। विदुर जी तो फुट फुट करके भाव के आंसू गिराते हुए रोने लगे। इतने में तो विदुरानी ने जैसे ही भगवान को अपने सामने देखा, हाथ जोड़कर भाव से प्रणाम किया है और आंखों की दो आंसू के बिंदु गिराए हैं। इतने में भगवान की नजर जब विदुरानी पर पड़ी, भगवान ने विदुरानी चाची को भी प्रणाम किया। चाची मेरा प्रणाम स्वीकार कर लेना। जैसे ही प्रणाम किया, विदुर जी के देखते ही देखते वो रथ आगे बढ़ा। विदुर जी ने विदुरानी से कहा, विदुरानी मेरा तो मन नहीं भरा भगवान का दर्शन करके, चाहे मुझे कितना भी अपमानित क्यों ना होना पड़े, मैं एक बार राजभवन में जाकर भगवान का मन भर के जी भर के दर्शन करके वापस आऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम हमारे घर की ओर चले जाओ। विदुरानी को तो घर की ओर प्रेषित कर दिया। विदुर जी महाराज पीछे लग गए और चलते चलते जैसे ही जहां पुलिस वालों की बैरिकेटिंग थी वहां पर जब पहुंचे, पुलिस वाले सबको रोक रहे थे। विदुर जी तो मंत्री हैं करके पुलिस वालों को मालूम था। अब विदुर जी को रोकने वाले कोई पुलिस वाले नहीं, पुलिस वालों ने विदुर जी को भीतर जाने दे दिया। अब तो भगवान की रथ जैसे ही कौरवों के दरबार में पहुंची, दुर्योधन ने आकर भगवान को माल्यार्पण करके स्वागत किया है। जैसे ही भीतर लेकर के गया, भगवान को स्वागत करके उच्च आसन पर बिठाया। जैसे ही वार्ता के टेबल पर ये सब के सब बैठे, धृतराष्ट्र दुर्योधन को बुलाकर एक कोने में लेकर के जाते हैं और समझाते हैं, पुत्र जब कृष्ण के साथ राजनीतिक वार्ता में कुछ भी बिगड़ने लगे तो अपने रिश्तेदारी को बीच में ले आना। रिश्तेदारी राजनीतिक वार्ता में बहुत काम आती है। इतना जब समझाया, तुरंत दुर्योधन बोलने लगा, पिताश्री मैं भी आपका ही पुत्र हूं, मुझे राजनीति ठीक से आती है। भगवान कृष्ण की जो रिश्तेदारी थी ना दुर्योधन के साथ, आपस में संधि थे। दुर्योधन की पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के पुत्र के साथ हुआ था, तो इसलिए ये दोनों की रिश्तेदारी ऐसी है। जैसे ही धृतराष्ट्र ने ये बात कही, दुर्योधन बोलने लगा, पिताश्री आप चिंता मत करिए, मुझे राजनीति आती है। इतना कहकर दुर्योधन आया, टेबल में वार्ता प्रारंभ हो गई। अनेक प्रकार के भगवान ने प्रस्ताव आगे बढ़ाए, लेकिन दुर्योधन ने ठुकरा दिए। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रस्ताव का कागज आगे रखा टेबल पर और दुर्योधन के सामने कह दी, दुर्योधन मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्ताव रखता हूं कि 5 पांडव हैं, 5 पांडवों को छोटे छोटे 5 गांव दे दो, उसी 5 गांव में पांडव प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे, मैं वचन दे रहा हूं, तुम्हारे सामने संधि का प्रस्ताव रखता हूं। जैसे ही भगवान कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, दुर्योधन चीख पड़ा, नहीं कृष्ण, उन पांडवों को सुचग्रे नहीं दास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव उन पांडवों को युद्ध के बिना एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। इतना सुनना था। इस बात को सुनकर भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। एक साथ आसन पर बैठे हुए थे भगवान कृष्ण, एक साथ उठ खड़े हुए भगवान कृष्ण और ललकारते हुए कहा, हे दुर्योधन सुन, मैंने तेरे हित की बात कही थी, लेकिन तूने अपना हित समझा नहीं। हे दुर्योधन ध्यान से सुनना, हित वचन नहीं तूने माना।
मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रहर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन, रण ऐसा होगा जो कभी नहीं जैसा होगा दुर्योधन, रण ऐसा होगा जो कभी नहीं जैसा। जब भगवान कृष्ण बोल रहे थे पृथ्वी डोलायमान हो गई, पृथ्वी में मूसलधार बारिश बरसने लगी, पृथ्वी के आकाश के तारे टकरा टकरा करके गिरने लगे, पृथ्वी में प्रलय की स्थिति जब हुई है, भगवान कृष्ण को लगा कि ये पृथ्वी तो मेरे वाणी मात्र से घबरा गई। अब तुरंत भगवान कृष्ण का कंधे का जो पीतांबर था भगवान ने जैसे ही जमीन पर गिराया है, पृथ्वी बिल्कुल शांत हो गई। पृथ्वी को भरोसा हो गया। भगवान ने पृथ्वी को कह दिया है, पृथ्वी जब तक मैं हूं तुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता, मैं हूं ना। भगवान ने जब कही है पृथ्वी बिल्कुल शांत हो गई। जब पृथ्वी शांत हुई है, दुर्योधन अपने आप को जो हिल रहा था, क्योंकि भूकंप के मारे सबके सब हिल रहे थे, दुर्योधन बिल्कुल शांत हुआ। तुरंत भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा। भगवान आपके आते ही हमने राजनीतिक वार्ता प्रारंभ कर दी। अरे आप और हम तो समधी समधी हैं, अभी तक हमने आपके आभा भगवत भी नहीं किए, आपको कुछ खिलाया पिलाना नहीं, और हमने राजनीतिक वार्ता शुरू कर दी। भगवान ऐसा करेंगे, जो राजनीतिक वार्ता है ये तो दूसरे सत्र में कर लेंगे, आइए पहले भोजन पा लीजिए, आपके लिए मैंने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है। इतना कहना था। भगवान कृष्ण बोलने लगे, दुर्योधन जो भोजन किया जाता है ना, भोजन 3 अवस्था में ही किया जाता है। या तो खिलाने वाले के मन में किसी प्रकार का भाव हो तो भोजन किया जाता है, या खाने वाले व्यक्ति का जीवन में कोई अभाव हो तो भोजन किया जाता है, अथवा सामने वाले का कोई प्रभाव हो तो भोजन किया जाता है। और यहां पर ये तीनों अवस्था नहीं है। तेरा मेरे प्रति कोई भाव नहीं, मेरे जीवन में तेरे प्रति किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं, और मेरे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं। भाई मुझे भूख भी नहीं, तो तेरे घर में मैं भोजन कैसे कर सकता हूं।